दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, सावधान। आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है वह जानकारी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी का यदि आप अच्छी तरह से प्रयोग कर लेंगे तो इस पितृपक्ष के बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पितृ आपसे तृप्त होकर पितृलोक में वापस जाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दो बातें पितरों के विषय में अच्छी तरह से समझनी आवश्यक है। पहली यह कि आपको अपने पितरों को पहचानना है, दूसरी यह कि उन्हें आपको संतुष्ट करना है, तृप्त करना है, ताकि वे ऊर्जावान बने और आपको शुभता का आशीर्वाद दें, आपसे स्नेहपूर्ण लगाव बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिए कि पितृ हमारे रक्षक होते हैं, हमारी छाया होते हैं। यदि आपके पितृ बलशाली हैं, आपके पितृ ऊर्जावान हैं, तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है और आपके जीवन में मुसीबतें तो आएंगी लेकिन विनाशकारी परिणाम लेकर नहीं आएंगी, बस आपको छूकर वापस चली जाएंगी। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि पहली चीज कि आपको अपने पितरों को पहचानना होगा। तो आपके जो पितर हैं वे एक ऊर्जा स्वरूप में इस संसार में आते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि वे सूर्य की किरणों के माध्यम से इस संसार में प्रवेश करते हैं, फिर वे अपने वंशजों से किसी न किसी प्रकार से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में उन्हें इस संसार में किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होगी ताकि वे आपसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकें। तो अब इस विषय पर हम आपको विशेष जानकारी यह देंगे कि वे कौन से 5 रूप हैं जिनके माध्यम से आपके पितृ आपके घर आएंगे और आपको उन्हें पहचानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आखिरी के जो 2 रूप हैं उनके बारे में आप निश्चित तौर पर बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वह रूप इतना रहस्यमय है, इतना अनजान है कि उसके विषय में अक्सर लोग बातें नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके कौन से कार्यों से पितृ आपसे नाराज होते हैं, कौन से कार्यों से आपके पितृ आपसे खुश होते हैं और आपको वर्ष भर पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के कौन से रास्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल श्राद्ध पक्ष में ही, पितृ पक्ष में ही आपने श्राद्ध आदि करवा कर अपने पितरों को खुश कर दिया, अब वर्ष भर आप उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में भी आपके ऊपर पितृदोष लग जाएगा। आपको वर्ष भर कुछ न कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य अपने जीवन में शामिल करने होंगे जिनसे पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती रहे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। तो आपको इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आपको वर्ष भर करना चाहिए। इससे आपके पितृ आपसे विशेष खुश होंगे, ऊर्जावान होंगे और आपके ऊपर विशेष कृपा भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानकारी से भरपूर है और पितृपक्ष में इस प्रकार की जानकारी को आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि हम सचमुच में मेहनत करके आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं और निश्चित तौर पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना समय खराब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि पितृ और प्रेत में फर्क क्या होता है, क्योंकि हमने अपने पिछले एक वीडियो में प्रेत के विषय पर चर्चा की थी तो लोग उस वीडियो को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी लोक पर ही वास करती है और उसके बाद वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है और पितृलोक में प्रवेश करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसकी कुछ बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं थीं या फिर वासनाएं थीं और कुछ ऐसे कार्य थे जो उसके मन में रह गए, पूरे नहीं हो पाए। इनकी वजह से
वह आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती है और पितृलोक में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो वह आत्मा मृत्युलोक में ही भटकती रहती है जब तक कि उसे सद्गति प्राप्त ना हो जाए। अब इसमें कितना समय लगेगा यह तो कोई भी नहीं जानता है। कभी कभार यह कुछ समय में ही हो जाता है और कभी कभी यह बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, सैकड़ों वर्षों तक भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे पितृ जो इसी संसार में भटक रहे हैं, वे अपनी अधूरी इच्छाएं और लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उनका वाहन उनके घर परिवार के लोग ही बनते हैं, उनके वंशज ही बनते हैं। तो घूम फिर कर वे अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करने लगते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे में उन पितरों को प्रेत कहा जाता है और ऐसे पितृ बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये घर में कई प्रकार की विनाश लीलाएं भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें हम भूत या प्रेत कह सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं कह सकते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि हमने तो अपने पितरों का पूरे विधि विधान के साथ में अंतिम संस्कार किया, पिंडदान तर्पण आदि किया, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। दोस्तों, यह एक नैसर्गिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उस जीव आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी यह उस जीव आत्मा पर ही निर्भर करता है। यदि वह संतुष्ट जीव आत्मा है तो वह जरा से ही क्रियाकलापों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन यदि उसके अंदर वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, तो आप कितने ही कर्मकांड कर लीजिए, उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा है जिसमें धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति के लिए 100 बार गया जी में जाकर उसके लिए पिंडदान तर्पण आदि का क्रियाकर्म करवाया, फिर भी उसकी मुक्ति न हुई। वह प्रेत का प्रेत ही बना रहा और अपने भाई गोकर्ण को सपने में आकर अलग अलग रूपों में डराता रहा और उससे अपने कर्मों के लिए माफी क्षमा याचना करता रहा। तब गोकर्ण ने सूर्य देव का कठोर तप करके उन्हें प्रसन्न करके अपने भाई की मुक्ति न होने का कारण पूछा। तो सूर्यदेव ने बताया कि इसके अधूरी इच्छाएं और इसके बुरे कर्म इसे प्रेत योनि में कैद करके बैठ गए हैं, यह मुक्त नहीं हो सकता है। इसकी मुक्ति का एकमात्र साधन केवल श्रीमद् भागवत कथा है। यदि इसे श्रीमद् भागवत कथा एक बार पूरी सुना दी जाए तो इसकी मुक्ति हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। फिर उसकी मुक्ति हुई प्रेत योनि से। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि खाली पिंडदान तर्पण आदि करा देने से, श्राद्ध कर्म करा देने से किसी की मुक्ति हो जाएगी यह निश्चित नहीं है। वह अपने कर्मों के आधार पर ही प्रेत या पितृ योनि में प्रवेश करेगा। यह तो सिर्फ एक छोटा सा कर्म कांड है जिससे हमारे पितृलोक में वास कर रहे पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उनकी किसी योनि में प्रवेश करने का या फिर मुक्ति का मार्ग तो उनके कर्म ही निश्चित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रेत योनि क्या होती है और पितृ योनि क्या होती है। तो अब बात करते हैं कि आपके पितृ आपके सामने किन रूपों में आएंगे और वे आपसे क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि पितरों के वाहक 3 जानवर होते हैं, पहला गाय, दूसरा कुत्ता और तीसरा कौवा। तो आपको इन 3 रूपों में यदि कोई आपके सामने टकराए, आपके घर के दरवाजे पर आए या फिर आपको ऐसा लगे जैसे वह आपकी तरफ देख रहा है, आपसे कुछ चाहता है, तो आप समझिए कि वह आपके पितृ हो सकते हैं। उस जानवर के शरीर में आपके पितृ की ऊर्जा समाहित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पितरों ने उस जानवर का रूप धारण कर लिया है, केवल आपके पितरों की ऊर्जा जो आत्मिक ऊर्जा है वह उस जानवर के शरीर में समाहित हो चुकी है। तो अब आपको ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पितृपक्ष में ही होता है और हर एक इंसान के साथ होता है, चाहे आप गौर करें या ना करें। कभी कभी हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अनजाने में इन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं और इनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। फिर जब हम कष्टों से पीड़ित होते हैं तो कोई हमसे कहता है कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा है। तो यह सुनहरा अवसर होता है जो वर्ष में एक बार हमें प्राप्त होता है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। तो इन 3 जानवरों को आप अपने दरवाजे से कभी भी खाली हाथ वापस ना जाने दें। दूसरा रूप है किसी भिखारी का। आपके दरवाजे पर
कोई ना कोई एक ऐसा भिखारी अवश्य आएगा जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप याद रखिए कि पितृ किसी न किसी रूप में आपसे संपर्क करने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं, तो कोई ना कोई भिखारी के रूप में भी आपके दरवाजे पर आएंगे। सीधे तौर पर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि कोई सामान्य सा भिखारी है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे मूड में बैठे हों और क्रोध करके उस भिखारी को भगा दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पितृपक्ष में हम तो यह कहेंगे कि किसी भी अवस्था में आप ना तो किसी जानवर को और ना ही किसी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ निराश वापस लौट आएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या पता कौन सी दिव्य शक्ति आपकी किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहती है, और इन छोटे छोटे क्रियाकलापों से आपका कोई भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, केवल आपकी आध्यात्मिकता को ही बल प्राप्त होगा और आप ना केवल अपने पितरों के बल्कि अपने ईश्वर के भी प्रिय बनेंगे। अब तीसरा रूप, इसे आप विशेष तौर से ध्यान से समझना। मानकर चलिए कि आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, खाने पीने वाली जगह पर खड़े हैं, कोई अचानक आपसे खाने के लिए कहने लगता है कि उसे भोजन करा दो, उसे खिला दो। आपको लगेगा कि यह कोई भिखारी है और आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चित तौर पर वह कोई ना कोई आपका पितृ है या पितृ का कोई स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष में पितृ इस संसार में हर जगह विद्यमान होते हैं और किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। खास तौर से जब कोई आपसे खाने पीने का सामान मांगे तो आप निश्चित तौर पर समझ जाइए, क्योंकि पितरों का मूल संबंध खान पान से ही होता है। आप खान पान की जो वस्तुएं पितरों को समर्पित करते हैं, उन वस्तुओं से निकलने वाली ऊर्जा आपके पितरों को बलशाली बनाती है। श्राद्ध कर्म में भी तो हम यही करते हैं ना, अच्छा भोजन बनाकर अपने पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अब एक चीज और है, पितरों का एक और स्वरूप है जो आपके सामने आ सकता है, हाथी। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं जा रहे होंगे, बाजार में जा रहे होंगे या फिर कहीं और आप किसी जगह जा रहे हैं और रास्ते में आपको यदि कोई हाथी मिलता है। अब हाथी कैसे मिलेगा? कभी कोई साधु सन्यासी हाथियों को लेकर घूमते हैं और हाथी के माध्यम से भीख मांगते हैं या फिर आपसे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, तो आप समझिए कि आपको आपके पितृ के दर्शन हो गए, क्योंकि हाथी में भी पितृ का वास माना जाता है, वह भी पितरों का वाहन है। अब पांचवा स्वरूप वृक्ष स्वरूप होगा। मानकर चलिए कि आप घर से बाहर निकले, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा पर जा रहे हैं और आपकी नज़र सीधे किसी बेल पत्र पर पड़ती है, तो आप समझिए कि आपके पितरों ने आपका ध्यान खींचा है, क्योंकि बेल पत्र के नीचे स्वयं पितरों का वास होता है। साथ ही साथ यदि बरगद का कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे भी पितरों का वास होता है। तो ऐसे में पितृ पक्ष में इन वृक्षों की ओर यदि अनायास ही आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके पितृ आपको देख रहे हैं और आपसे कुछ चाहते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या करेंगे? आप उन वृक्षों के माध्यम से अपने पितरों को धन्यवाद करेंगे और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बस आपके इतने से भाव से ही आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि पितरों के मुक्त होने में, संतुष्ट होने में सूर्य देवता का बहुत बड़ा योगदान होता है। पितरों का इस पृथ्वी लोक पर पदार्पण ही सूर्य की किरणों के माध्यम से होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना निश्चित तौर पर लगातार करते रहना चाहिए। यह कार्य आपको पूर्ण पितृपक्ष में करना चाहिए, यानी कि पूरे पितृपक्ष आपको सूर्य को अर्घ देना है। याद रखें कि सूर्य को अर्घ देने की कुछ विशेष विधि होती है। सूर्य को अर्घ देते समय आपको जल थोड़ा सा मीठा कर लेना है, उसमें गुड़ मिला लेना है, थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। जब हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस जल में थोड़े से काले तिल मिला लेते हैं। अब जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं वह जल आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी उसके छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने सिर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य रखना है और सूर्य को अर्घ देते समय आप नंगे पैर होने चाहिए, जूते चप्पल वगैरह नहीं पहनने चाहिए। साथ ही साथ आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण भी करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण भी करना है। इस क्रिया से आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें हैं जिनका विशेष ख्याल भी रखना होगा ताकि आपके पितृ आपसे नाराज ना हो।
आप पितरों के लिए क्या कर रहे हैं, इस बात से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। यदि आप किसी का हक मार कर अपना जीवन जी रहे हैं, यदि आप किसी को दुख देकर, कष्ट देकर, परेशानी में डालकर, तकलीफ़ें देकर अपने जीवन को सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने के आपके ऐसे तरीके हैं जिनसे कई लोगों का हक मारा जाता है या फिर पीड़ाएं प्राप्त होती हैं, और या फिर ऐसा होता है कि आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और या फिर आप गलत आदतों में लिप्त रहते हैं, जैसे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं। तो इन सब कार्यों की वजह से आपके पितृ आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, पितृ कौन हैं? आपके पुरखे पूर्वज हैं, और वे जब आपको नीचे जीवन जीते हुए देख रहे हैं धरती लोक पर, तो वे आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप उनके कुल की मर्यादा को बनाकर रखें। जैसा उन्होंने स्वच्छ साफ जीवन जिया, वैसा वो आपसे चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि वे जो हसरतें, जो अच्छाई खुद न दिखा पाए हों, वो आप में देखना चाहते हों। तो यदि आपके अंदर बुराइयों का भंडार रहेगा, तो आपके पितृ आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। फिर आप चाहे कितने ही पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, कोई भी फायदा नहीं होगा। पितृ आपके नाराज ही रहेंगे। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हर एक बात जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है और आपके लिए विशेष लाभदायक है। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि के जातकों को अपने पितृ को प्रसन्न करने का वर्ष भर का क्या उपाय है। जी हाँ दोस्तों, दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि अपने घर की महिलाओं को आपको यह कहना है, उन्हें प्रेरित करना है कि जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। यह बात हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बार बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से इस वीडियो में बता रहे हैं क्योंकि यह बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। लेकिन अब आपकी राशि के जातकों को एक और उपाय करना होगा जिससे आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या अपने आप कटने लगेगी। आपको अगर हो सके तो रोज मछलियों को दाना देना चाहिए, लेकिन मछली आपको अपने घर में नहीं पालनी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मछली अपने घर में ही ले आएं और उसे किसी बर्तन में या किसी भी जगह पर उसे पालने लगें और उसे दाना देने लगें। नहीं, किसी खुले स्थान पर, कोई तालाब हो या कोई और स्थान हो जहां मछलियां हों, आप वहां जाकर यह काम कर सकती हैं। लेकिन यदि आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुधवार के दिन तो आपको यह कार्य करना ही चाहिए। बुधवार के दिन शाम के समय थोड़ा सा समय निकाल कर किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर मछलियाँ हों, कोई तालाब वगैरह हो, वहाँ पर जाकर आप मछलियों को दाना डालिए। कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। यदि आप यह कार्य करेंगे तो आपको जीवन भर पितृ दोष नहीं लग सकता है, किसी हालत में नहीं लग सकता है। और सबसे बड़ी समस्या कि आपकी धन को लेकर जो दिक्कतें हैं, पैसे रुपए को लेकर दिक्कतें हैं, आपकी राशि के जातकों के साथ लगातार बनी ही रहती हैं। आप चाहे कितना ही मेहनत करें, प्रयास करें, लेकिन आप या तो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, और यदि कमा भी लेते हैं तो उस पैसे का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इन सब समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछें, हम उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय पितृ देवता लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।